ओके। तो अभी हमें सीखना है, आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म्स। क्या रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं या फिर एब्सोल्यूट टर्म्स हैं? राइट, मतलब क्या है, वो ये पूछना चाह रहा है कि एक ही टाइम पे क्या एक ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों स्टेट में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। राइट, तो हमें तो ये लगता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर वो मोशन में ही होगा, है ना। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट स्टेट में भी है और मोशन स्टेट भी है? राइट, तो हमारा आंसर है यस, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और हमेशा होता भी ऐसा ही है। राइट, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। राइट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है? दैट इज एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक गिवन टाइम में रेस्ट में है तो वो उस टाइम पे मोशन पे भी हो सकता है ना। अब देखने में चीज़ बड़ी और जैसी लग रही है ये, है ना, कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। अगर एक बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है तो भाई वो रेस्ट में है, वो मोशन में कैसी हो सकती है ना। एक लड़का, एक बॉय अगर बस में बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में है, इसका मतलब वो रेस्ट में है, वो मोशन में कैसे हो सकता है? लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप इसमें कुछ ऐड करो तो। देखो कैसे, ये बोल रहा है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दैट इज एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। राइट, लेकिन फॉर टू ऑब्जर्वर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर टू ऑब्जर्वर्स, है ना। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़। ओके, तो एग्जांपल आपके सामने है, एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है लेट राम इज़ इन बस, राम बस के अंदर है, एंड श्याम इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। राइट, तो यहाँ पर दो लोग हो गए, एक राम और दूसरा कौन सा आपका श्याम है। ठीक है, राम बस के अंदर है और श्याम जो है वो बस के बाहर है। अच्छा, व्हेन बस इज एट रेस्ट, जब बस रुकी हुई है, ऑल द पैसेंजर्स, जो भी लोग बाकी बस में बैठे हुए हैं, राइट, दे आर एट रेस्ट फॉर श्याम एज वेल एज फॉर श्याम। ठीक है, जब बस रुकी हुई है तो जितने भी लोग उस बस में बैठे हुए हैं वो राम के लिए भी रेस्ट में होंगे और श्याम के लिए भी रेस्ट में होंगे। लेकिन आगे देखो, बट व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग, जब बस ने चलना शुरू कर दिया, ऑल द पैसेंजर्स आर एट रेस्ट फॉर राम, राम जो बस के अंदर बैठा हुआ है उसके लिए सारे के सारे जो पैसेंजर्स होंगे वो किस में रहेंगे? रेस्ट में। क्यों रहेंगे रेस्ट में? क्योंकि राम के विद रिस्पेक्ट टू वो जितने भी लोग बस में बैठे होंगे, जो पैसेंजर्स होंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन फॉर श्याम दे आर इन मोशन, श्याम जो बस के बाहर खड़ा था, राइट, उसके लिए वो जितने भी जो पैसेंजर्स हैं वो किस में आ जाएंगे? मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, राइट, जो पैसेंजर थे, जो भी पैसेंजर थे, यात्री जितने भी थे, राइट, वो जब बस मूव हुई तो राम के लिए वो रेस्ट स्टेट में रहे और शाम के लिए वो जो हैं कौन सी स्टेट में बन गए? आपके कौन सी स्टेट में चले गए?
मोशन में चले गए, राइट। तो एक ही टाइम पे जितने भी यात्री थे, जो पैसेंजर थे आपके, यात्री जितने भी थे, वो सारे यात्री जो थे राम के लिए रेस्ट में रहे, लेकिन श्याम के लिए वो किस में चले गए, आपके मोशन में चले गए। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई हमारी, क्या क्लियर हो गई, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, राइट। ये डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है इसको कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ऑब्जर्वर, जो उसको देख रहा है, राइट। ठीक है, ऑब्जर्वर ही डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, मान लो आप अपने ब्रदर के साथ या अपने भाई के साथ, जो भी बड़ा भाई आपका है, उसके साथ आप बाइक पे बैठे हो। ठीक है, और आपकी सिस्टर जो है वो बाइक के साथ में खड़ी हुई है, बाहर खड़ी हुई है ना। अच्छा, अब जब आपकी बाइक रुकी हुई है, रेस्ट में है, राइट, तो आपके लिए और आपकी सिस्टर के लिए, जो आपका भाई है जो ड्राइव करेगा बाइक को, राइट, वो कौन से स्टेट में है, अभी रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही आप बाइक चलाना शुरू करेंगे, आपके भाई, ठीक है, तो आपकी सिस्टर के लिए आपके ब्रदर जो हैं वो कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, मोशन में। लेकिन आपके लिए आपके भाई जो हैं वो रेस्ट में रहेंगे। क्यों रहेंगे रेस्ट में, क्योंकि आप भाई के साथ बाइक में बैठे हो और आपके भाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी सिस्टर के लिए आपके भाई का डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब आपके जो भाई हैं वो एक ही टाइम में रेस्ट में भी हैं आपके लिए और मोशन में हैं आपकी सिस्टर के लिए। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि रेस्ट और मोशन जो हैं वो रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं। रिलेटिव टर्म्स का मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, लेकिन एक ऑब्जर्वर के लिए नहीं। कितने ऑब्जर्वर के लिए, 2 ऑब्जर्वर के लिए। ओके।